अब नेहा कुछ और नहीं कह सकती। वह खुद जानती है कि समीक्षा की हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। समीक्षा आज पहली बार कुछ अजीब नहीं कह रही। इससे पहले भी उसने बहुत कुछ कहा था जो कि सुनने में अजीब और अविश्वसनीय लगा था उसे, मगर जल्द ही वह सब सच और तार्किक साबित हो गया था। नेहा सिर झुकाकर निचला होठ काटने लगी। हो सकता है कि इस बात के पीछे भी कोई हल्का फुल्का सच छुपा हो। फिर आज तक वह दोनों कभी लंबी धार माइंस के आसपास से भी नहीं गुजरे, कोई नहीं गुजरता वहां से। उसने बड़ी भारी आंखों से समीक्षा को देखा। इस बार प्रेत या वहम, आकाश का दोनों में से कुछ भी होना समीक्षा के लिए ठीक नहीं है। वह जानती है कि समीक्षा इस वक्त दो विपरीत धाराओं के बीच खड़ी है और जिस तरफ बहाव जरा भी तेज हुआ वह उसी ओर बह जाएगी। उसी शाम कपिल ने एक खंडर से कुछ दूरी पर अपनी बाइक रोकी। यहाँ क्यों रुक गए? उसके पीछे बैठी नेहा उतरी। तुम्हें इससे आगे ले जाना सेफ नहीं है नेहा। कपिल ने हेलमेट उतार कर अपनी गोद पर रखा। कभी कभी उसे खींच होने लगती है कि नेहा को भी दोस्ती करने के लिए पूरी दुनिया में सिवाय समीक्षा के कोई और नहीं मिला। कैसी अजीब जगह है ये। नेहा को इतनी दूर से एक मनहूसियत का एहसास हो रहा है। अजीब? ये मंसूरी की मोस्ट हॉन्टेड जगह है। इस माइन में सैकड़ों लोग जलकर मरे हैं। आज तक उनकी चीखें सुनाई देती हैं यहाँ। लेकिन वह आदमी तो बोल रहा था कि उस हादसे से भी पहले ये जगह अजीब थी। कहानियां तो पता नहीं कितनी हैं। सुना है कि किसी आदमी ने वह आग जानबूझकर लगाई थी। क्यों? नेहा का पूरा मुंह खुल गया। कपिल ने कंधे उचका लिए। अब सुनी सुनाई बातें हैं। कुछ तो इसे साफ कहानी बताते हैं, कहते हैं कि सब झूठ है। इतना बड़ा हादसा खामोशी से तो नहीं बीत सकता। कुछ देर को ये दोनों की खामोश रहे। क्या हम अंदर भी जा रहे हैं? पगला गई हो? लेकिन तुम तो गए हो ना? हाँ, मेरे दोस्तों के साथ, और वह भी केवल सिक्योरिटी रूम तक। तुम्हारे साथ तो जाने की सोच भी नहीं सकता। नेहा कमर पर हाथ रखे उसे घूरने लगी। तो क्या हम कल समीक्षा को अकेले भेजने वाले हैं? अरे नहीं यार, चलेगे ना उसके साथ। उसने हेलमेट सिर पर डाला और सांस छोड़ते हुए। देखते हैं तुम्हारी सहेली कितना सच बोल रही है। मैं भी यही जानना चाहती हूँ। अपने आप में कहते हुए नेहा वापस उसकी बाइक पर बैठ गई। पता नहीं आने को राजी होगी भी या नहीं। छत के गाढ़े अंधेरे को ढके कोहरे के बादल भी समीक्षा की तरह किसी गहरी सोच में डूबे से हैं। खामोश, ठहरे हुए। दूर तक पहाड़ों और पेड़ों के अंधेरे साए भी इसी खामोश सफेदी के जाल में उलझे हैं। सारा माहौल ही सांसें थामे है। बस जरा सी हलचल है तो सिर के ऊपर तक आसमान में बिखरे छोटे चमकीले तारों में, दून घाटी में भी झिलमिलाती बत्तियां राख के बीच सुलगते अंगारों का भ्रम करा रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक फैली रोशनी के इन कणों ने सितंबर की इस रात को दिवाली में बदल कर रख दिया है। बचपन में कितना लुभाती थी उसे बूंदों में बिखरी ये रोशनी, लेकिन आज की समीक्षा की नजर देखती कुछ और है और उसे दिखाई कुछ और देता है। आकाश ने उसका एक रोग ठीक किया और दूसरा दे गया। कल तक उसकी नींदें बुरे ख्वाबों ने उड़ा रखी थी और आज उसके ख्वाब इतने खूबसूरत हो गए हैं कि नजरें बेचैन होकर खुद ही खुल जाती हैं। आज भी उसकी कुछ रातें जाग कर गुजरती हैं, लेकिन उसकी वजह डर नहीं होता। जैसे जैसे उसे देखे दिन गुजरते जा रहे हैं, समीक्षा अंदर ही अंदर छटपटाने लगी है उसे फिर एक बार देखने के लिए, एक बार फिर उसकी आवाज सुनने के लिए, उसे अपने साथ महसूस करने के लिए। कभी कभी वह इस कदर छटपटा जाती है कि चीख उठे, पूरी जान से उसका नाम पुकारे, इतनी जोर से कि इस दुनिया के आखिरी छोर में भी हो तो भी आकाश सुन सके उसकी पुकार को, और फिर एक एहसान कर दे उस पर। उसके सामने आकर, उसी खूबसूरत व्यक्तित्व के साथ, दिल में चुप जाने वाली उसी मुस्कुराहट के साथ, उन्हीं काली आंखों के साथ जो उस पर पड़ते ही उसे पिघला सा देती हैं। आकाश। आह भरते हुए उसने चेहरा आसमान की ओर तान लिया। जाने क्या होता जा रहा है उसे। ये तो ड्रग्स की लत से भी बुरा है। वह खुद में बुदबुदाई। वह थक चुकी है, बुरी तरह थक चुकी है आकाश के बारे में सोच सोच कर, अनुमान लगा लगा कर कि उसकी सच्चाई क्या होगी। वह थक चुकी है आकाश के चेहरे को, उसकी आंखों को, उसकी आवाज को अपने जहन से निकाल निकाल कर
वह थक चुकी है लेकिन कामयाब ना हो सकी। नेहा की तरह ही कुछ सवाल उसका दिमाग भी उससे पूछ रहा है, जिनके जवाब उसके दिल के पास नहीं है। बस एक बिखरता सा यकीन है जिसका कोई आधार तक नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए समीक्षा का हाथ अक्सर अपने ताबीज पर चला जाता है। क्या आकाश सच में कोई प्रेत है? क्या वह समीक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या उसकी सारी समस्याएं आकाश की वजह से थी? इसे उतार देने से कम आकाश की असलियत तो सामने आ जाएगी। ममा से कुछ भी बहाना बना दूंगी। अगर वह प्रेत है तो फिर उसे उसी तरह सपने में मिलेगा, वरना। उसका हाथ धीमे से ताबीज के काले धागे पर गया था कि अरुण सीढ़ियों से छलांग लगाता उसके पास आ रुका।